संजीव कौशिक जी, खैर अपनी सहूलियत के हिसाब से क्यों कभी जुडिशरी का इस्तेमाल, कभी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर एजेंसियों को लेकर? देखिए आयुष भाई, अभी यासिर भाई कह रहे थे कि कोई यदि आपके संज्ञान में हो तो नाम बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार से मैंने बता ही दिया, जानिए ना। नहीं, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। 8 ही महीने तो हुए थे प्रफुल्ल पटेल को एनडीए ज्वाइन किए हुए। पिछले ही 19 मार्च को क्लोजर रिपोर्ट लगा दिए गए इसी राहुल रेवेन्यू कोर्ट में। 850 करोड़ रुपए के घोटालेबाज थे वो। किसी एक अच्छे अखबार ने, हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित अखबार ने, नाम लेना उचित नहीं है, 25 लोगों की सूची जारी की, उसमें सारे भ्रष्टाचारियों की सूची थी। कुछ के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभियान तक छेड़ रखा था, इन भ्रष्टाचारियों को जेल में होना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि यह देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी आदमी, तो दिल में एक यकीन होता है कि ये भ्रष्टाचारी अनम्यूट कर लीजिएगा, तो ये यकीन होता है कि ये भ्रष्टाचारी अब जेल में होगा। लेकिन 3 दिनों के बाद में वो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी आपने म्यूट कर लिया है, अनम्यूट कर लीजिएगा। तो वो जो तरीके हैं लड़ने के, वो पूरा हिंदुस्तान देखता है। और यहाँ भी यही मामला है। प्रॉब्लम क्या है, इसके राजनीतिक मायने हम बताते हैं कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से पूरे हिंदुस्तान में पताका फहरा के आती है, और ठीक उनके नाक के नीचे जहां देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री रहते हैं, लगातार कोशिश करने के बाद 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक, 8 से ज्यादा मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में लगाने के बावजूद भी नतीजे सिफर निकलते हैं। ये 30 भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सालती रहती है। और जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी ये बात सोचती है, नींद हराम हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की। अरे साहब, आप तमाम संजीव जी, ठीक, फिर से मेरा सवाल बहुत लोगों से यही था कि जो मैं जिलानी साहब लौटता हूँ, चुनावी नतीजों को जुडिशियल मामले से कैसे जोड़ सकते हैं आप? जैसे मैंने पूछा ब्रजभूषण वाले मामले में, कहां से जायज हो जाता है कि चुनाव के नतीजे नहीं आए या आ गए तो उससे किसी का नैरेटिव जीत गया, हार गया? एक कोशिश तो होती है ना आयुष, एक कोशिश तो होती है। बताइए, ब्रजभूषण अगर खुद प्रत्याशी होते और चुनाव जीत जाते तो उनको बरी मान लेते हम कि जनता की अदालत में पास हो गया, इसलिए अदालत में भी पास हो गया। लोकसभा के इसी इलेक्शन में 3 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा का आयोजन कर रहे थे और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। 20 दिन अदालत की मेहरबानी कही है कि 20 दिन के लिए छोड़ दिया गया लोगों के बीच में, और अपना लोकतंत्र में जो भूमिका होती है। चलिए, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है शायद हेमंत सोरेन को सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा होगा। इस वक्त बेचारे जेल में, उनको भी कम से कम प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए था। रुद्र प्रताप जी, सवाल यही है, क्या कांग्रेस के लिए ये एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, खास करके ऐसे वक्त में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तरफ भी अब धीरे धीरे सुई बढ़ रही है? देखिए, कांग्रेस की तो स्थिति है कि वो कहे तो कहे क्या कहे, क्योंकि जब वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ने आएगी तो आम आदमी पार्टी ने तो पहले कह दिया कि वो गठबंधन में नहीं है। अब इनके सामने उनको चुनाव लड़ना है। अब चुनाव लड़ने में आपको अब पक्ष विपक्ष की भूमिका में आना पड़ेगा। तो जिसकी तारीफ करते अभी तक आप नहीं थक रहे थे, अब उन्हीं के साथ आप विरोध कैसे करेंगे? और इस लोकसभा चुनाव में भी देखिए कि जो दिल्ली के इनके अपने नेता थे वो पूरे चुनाव से दूर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने पहले से इस बात को कहा था कि नहीं, हम आम आदमी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, जो यहाँ का लोकल नेतृत्व था। लेकिन इन्होंने एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए ये तो चीजें कर दी है। लेकिन समस्या क्या होती है कि अगली चुनौती आपको अगले जब आती है तब उसका समाधान आप देखिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता से जब भी आप बार बार पूछ रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं कि हम कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अरे सवाल तो यह है कि जब आप आरोप किस बात पर लगा रहे थे? आरोप तो ऐसे ही होता है ना। और जांच अच्छे से होना, इसका क्या पैरामीटर है बताइए? जांच कौन करेगा इस देश में? जांच की प्रक्रिया को कौन करेगा? आप बता दीजिए, उसी से जांच करवा लीजिए आप। भाई जो भी एजेंसियां हैं वो कभी न कभी सरकार के ही अंडर में काम करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सरकार से बाहर जाकर के कोई एक बड़ी अलग से एजेंसी लगा दी जाएगी। तो ये आरोप, इससे बचने से आप नहीं बच पाएंगे ना। आप अपनी चीजों को, आप आरोप किस बात पे लगा रहे थे? अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आपने आरोप लगाया था तब तो आपने तो भी जांच नहीं करी होगी। जांच करने से पहले आपने कैसे आरोप लगा दिया था? तो जब आज जांच हो रही है, वो जेल में है, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उसको आप इतना साइड लाइन होकर के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही मजबूरी होती है कि जब आप गठबंधन में आते हैं और एक ऐसे गठबंधन में आते हैं जहां आपकी विचारधारा एक साथ नहीं मिलती है, तो बाद में आपको यही समस्या आपको आने वाली है। और जहां जहां चुनाव होंगे आपको अब ऐसी समस्या आएंगी, क्योंकि आपने इसी तरह के गठबंधन को काम किया है और उसी के सवाल आप पे पूछे जाएंगे। तो आपको दाएं बाएं देखना पड़ेगा, क्योंकि आरोप अलग आते हैं। कहां दिक्कत हुई? बिहार में आरजेडी के खिलाफ इतना बड़ा मामला था, आरजेडी के साथ कांग्रेस लंबे समय से अलायंस में रही है और अलायंस में भी है। उसी तरह का हो सकता है आरजेडी और कांग्रेस कमीशन दिल्ली में बन जाए। आयुष जी, आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस बहुत पहले से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का अलायंस लालू यादव दोषी साबित हुए ना चारा घोटाले में, उसके बाद भी कांग्रेस है अलायंस में। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से अगर राजनीतिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो दिल्ली में भी पॉसिबल हो सकता है, अगर गोला गणित की बात कर रहे हैं तो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है
और इसमें इनको अपना शेयर चाहिए। वहां सरकार नहीं है, सरकार होती तब दिक्कत आती है, अभी तो सरकार नहीं है। तो सरकार नहीं है तो विपक्ष में तो आप बड़े आराम से गठबंधन बना लेंगे। लेकिन कोई सरकार में अगर आम आदमी पार्टी, आपको क्या लग रहा है कि अगर गठबंधन करेगी तो कितनी सीट शेयरिंग करेगी, जहां इनकी विधानसभा की सीटें ही 0 है, तो अपनी सीटें चलिए ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन निवाज जी, ऐसा हम क्यों नैरेटिव देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत खारिज ही हो गई है? अभी तो फैसला सुरक्षित है और 50-50 है, हो सकता है 2 से 3 दिन बाद उनको जमानत मिल भी जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत आज कल भी मिली है और फिर भी मिल जाएगी, कोई उसमें हमें कोई संशय नहीं है, हमें कोर्ट पे पूरा यकीन है। लेकिन मुद्दा ये है कि भाजपा की जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन ये है कि भाजपा हमसे विकास के और हमारे किए गए काम के मुद्दे पर नहीं लड़ सकती। उससे उलट रियलिटी ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा इन्होंने खाया शराब घोटाले के किंग पिन से। अभी आप किंग पिन की बात कर रहे थे, ईडी ने शरद रेड्डी को किंग पिन बताया था और उस शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए भाजपा ने लिए। तो शराब घोटाला अगर कोई हुआ है तो उसके मास्टरमाइंड बीजेपी है। आम आदमी पार्टी पॉलिसी बीजेपी ने कैसे बनाई अगर ऐसा है तो? क्योंकि निवान जी, मैं पॉलिसी तो आप बना रहे थे। आम आदमी पार्टी को केवल इसी वजह से इसमें ड्रैग किया गया है ताकि ये हमसे विकास के मुद्दे पे चुनाव ना लड़े। इन्होंने हर मुद्दे पर लड़के देख लिया। इन्होंने हिंदू ये सवाल इस वजह से भी है ना, क्योंकि आपने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी पर हल्ला हुआ, आपने पॉलिसी ड्रॉबैक कर ली। वही पॉलिसी पंजाब में लागू है और पंजाब में उसी पॉलिसी से सरकार के खाते में मल्टी प्रॉफिट्स हो गए उसी पॉलिसी से। वही पॉलिसी दिल्ली में थी, तो जब वो पॉलिसी पंजाब में सक्सेसफुल हो जाती है, गवर्नमेंट प्रॉफिट्स को बढ़ाती है, तो वो वही पॉलिसी दिल्ली में कैसे खराब हो गई? ठीक है जिलानी साहब, इस पर बताइए। और साथ ही ये भी, अभी अरविंद केजरीवाल की जमानत खारिज नहीं हुई है हाईकोर्ट से। बीजेपी मास्टरमाइंड है शराब घोटाले की। बताइए, इस आरोप का भी जवाब दीजिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल। अति उत्साहित प्रवक्ता हैं, इनका रिकॉर्ड इन्होंने लगता है अपने नेताओं का देखा नहीं है कि पांच बार अरविंद केजरीवाल तरीके नेताओं ने कोर्ट में जाके माफी मांगी है झूठ बोलने की। पांच बार झूठ बोलने के लिए माफी मांगी है। ये अति उत्साह में अभी नए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी, जब आम आदमी पार्टी को जानेंगे लोग दूरियां बना देंगे। ये हालत है भ्रष्टाचार में इतने। अब कंटिन्यूएशन में यही बोलेंगे। निवान जी एक बार सुन लेते हैं। निवान जी थोड़ा सा ही टाइम बाकी, एक बार सुन लीजिए जिलानी जी को। जो आपने आरोप लगाया उसी पर सुन लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात पर सुन लीजिए। जिलानी साहब बोलिए, वक्त खत्म हो रहा है। उनका फेडर डाउन कर दीजिए तभी वो मान लीजिए। एक बार सुन लीजिए। मसला क्या है कि इनका इतिहास उठा के देखिए। पहले जब ये आंदोलन से निकल के आए, अन्ना को इन्होंने धोखा दिया, अपने तमाम साथियों को धोखा देने के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। लोगों को ये लग रहा था कि दिल्ली में शायद सुधार आएगी। दिल्ली की जनता ये इनसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक नई विचारधारा से लोग आए हैं, नया काम करेंगे। लेकिन इनकी दिल में भ्रष्टाचारी है। ये इन लोगों ने इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, वक्त